हेलो क्लास, एक्सरसाइज 3.2 मैथ क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 2 वेरिएबल का है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो 2 नंबर का डिफरेंस है, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? पहला नंबर में लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स और सेकेंड नंबर बी वाई। अब यहां पर क्या है कि x जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक है, तभी डिफरेंस होगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद क्या कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3y, y का 3 गुना। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया? 3y। यही वैल्यू इसमें पुट कर देंगे फर्स्ट में, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट में ये वैल्यू लगा देंगे, तो x के जगह क्या लगा देंगे? 3y, तो आपका 2y बन रहा है। 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 26/2 यानी 13 आ गया। y की वैल्यू कितना आ गया? 30। अब आपको चाहिए क्या? x, तो x के लिए भी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। x के लिए वैल्यू, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू, putting the value of y in equation number, in equation number कौन सा है? सेकेंड है। सेकेंड में रख दीजिए, सेकेंड में वैल्यू रखेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3y, तो 3 इंटू 13 कितना हो गया? 39। दोनों का डिफरेंस 26 आता है। तो इस तरह से जो है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, ये एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, कभी कभार एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया तो आ गया, तो एमसीक्यू के हिसाब से इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। तो एमसीक्यू के हिसाब से बनाइए, 2 वेरिएबल में बनाना है, ठीक है। तो आपने डिफरेंस लिख दिया, डिफरेंस के बाद क्या करता है? वन नंबर इज थ्राइस टाइम द अदर, तो x हो गया 3 टाइम्स अदर, तो 3y हो गया। x की वैल्यू इसमें रखना है, x में रख दिए फर्स्ट में, तो y की वैल्यू आ गया, और y की वैल्यू फिर हम सेकेंड में रख देंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है डिग्री ऑफ 2 सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं? सप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं? आपको पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री क्या है। छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा होगा सप्लीमेंट्री। सम ऑफ 2 एंगल्स, सम ऑफ पेयर ऑफ 2 एंगल्स, सम ऑफ पेयर ऑफ 2 एंगल्स कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, उसको हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं। यानी 2 एंगल है, दोनों को मिला के 180 अगर हो जाता है तो सप्लीमेंट्री हो जाता है, और कंप्लीमेंट्री में दोनों मिला के 90 होता है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री, तो इसमें भी जो है 2 है, तो 2 एंगल है, तो 2 वेरिएबल में बनाएंगे तो क्या होगा? एक एंगल को x लेंगे, दूसरा को y लेंगे। तो दूसरे का आंसर क्या हो गया? लेट द फर्स्ट एंगल बी x और सेकेंड एंगल हो जाएगा, सेकेंड एंगल बी y। तो यहां पर क्या है कि डिग्री ऑफ 2 सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री के लिए पहले तो दोनों को प्लस करेंगे। सप्लीमेंट्री के लिए क्या करेंगे? दोनों को प्लस करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब यहां भी क्या है? यहां पर भी क्या है कि x को क्या बड़ा मानेंगे। x क्या है? बड़ा है, तो जब x बड़ा है तब क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो है द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी x इक्वल टू जो होगा वह y प्लस 18 होगा, क्योंकि x को तो आपने बड़ा मान लिया है, ठीक है। तो x स्मॉलर बाय 18, एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, तो x इक्वल टू क्या हो गया? y प्लस 18, ठीक है। तो यहां पर ये सेकेंड इक्वेशन ले लीजिए और ये वैल्यू फर्स्ट में रख देंगे, तो लिखेंगे substituting the value of x in इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना है,
तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 180, यानी x की जगह क्या लिख देंगे y प्लस 80 प्लस y, ठीक है, यानी 2y बराबर 180 माइनस 18, 2y इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 162, यानी y इक्वल टू 162/2, तो कितना हो जाएगा 81 डिग्री। y की वैल्यू आ गया 81 डिग्री। तो अदर एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, अदर एंगल जब निकालेंगे तो x इक्वल टू वाई प्लस 18 है, यानी 81 प्लस 18, तो कितना हो गया 99 डिग्री। तो अब आपका यहाँ जो है तो क्या पूछा था, फाइंड देम, तो दोनों एंगल निकाल दिया। तो इस तरह से आप दोनों क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। अब अगला क्वेश्चन जो आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? ठीक है, तो फिक्स चार्ज आप जब टैक्सी करते हैं तो देखते होंगे कि पहले किलोमीटर का कुछ ज्यादा चार्ज करता है, उसके बाद का किलोमीटर जो है पर किलोमीटर के हिसाब से कम करता है। दो तरह का चार्ज होता है, एक फिक्स चार्ज होता है और एक रनिंग किलोमीटर का चार्ज होता है। तो हम यहाँ पर भी 2 वेरिएबल में इसको बनाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा, आसान क्वेश्चन है। लेट द फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज क्या हो गया x रुपीज हो गया फिक्स चार्ज, और पर किलोमीटर रनिंग लिख दीजिए, रनिंग पर किलोमीटर, तो पर किलोमीटर रनिंग का चार्ज हो गया y से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए फिक्स चार्ज जो है वो तो फिक्स ही रहेगा, जो फिक्स है वो तो क्या रहेगा, वो फिक्स ही रहेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, जो फिक्स चार्ज है वो तो फिक्स ही रहेगा, जो रनिंग चार्ज है वो ही अलग हो जाएगा। तो फिक्स चार्ज को तो मैंने x लिया है और डिस्टेंस कवर कितना कर रहा है 10 किलोमीटर, तो ये 10y हो जाएगा, 10 किलोमीटर और 1 किलोमीटर का y रुपया है, तो 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा, है ना। फिक्स चार्ज तो फिक्स है, रनिंग चार्ज y है, तो 1 किलोमीटर का y है, तो 10 किलोमीटर का 10y हो जाएगा, और ये दोनों का पैसा कितना हो जाएगा 105। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसी प्रकार दोनों दूसरा लाइन है, उसका भी फिक्स चार्ज तो फिक्स ही होगा, लेकिन रनिंग रेट क्या है 15 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर का y रुपया है, तो 15 का कितना बन जाएगा 15y, ये हो गया 155, ये हो गया सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट से चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, जो 10y इक्वल टू 10, या ऐसे कर लीजिए x इक्वल टू 105 माइनस 10y, ये थर्ड बना दीजिए। अब x की वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेकेंड में, तो ये बात लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट से तो हम आए ही है, तो सेकेंड में ही पुट करेंगे, आपको पता ही है कि फर्स्ट से तो हम आए ही, तो सेकेंड में पुट करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी है 105 माइनस 10y, ठीक है। x की वैल्यू लिख दिया, x की वैल्यू लिख दिया, अब प्लस 15y है, 15y लिख देंगे, ठीक है। अब 105, ये दोनों जब सॉल्व करेंगे प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये 155 हो गया, तो 5y इक्वल टू 155 माइनस 105, तो कितना बच गया, 5 में 5 गया 0, ठीक है, 50 बच गया, कितना बच गया 50, तो y इक्वल टू 50/5, ये हो गया 10, तो y की वैल्यू कितना आ गया 10। अब ये वैल्यू किस में रख देंगे, थर्ड में रख देंगे, तो लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, किस में रख दिया हमने, थर्ड में रख दिया, तो थर्ड में जब रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई y का वैल्यू 10, 105 माइनस 10y है, तो y की वैल्यू 10 रख देंगे, 10y है तो 10y की वैल्यू 10, तो ये कितना बन गया हमारा 105, कितना बन गया 105 माइनस 100, यानी 5 बन गया, कितना आ गया हमारा आंसर 5 आ गया, ठीक है।
अब हमें निकालना क्या है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर। यानी डिस्टेंस जो हमारा बनता है वो डिस्टेंस क्या है, x प्लस क्या बन गया 25y। x प्लस क्या बन गया 25y, क्योंकि x तो फिक्स है, 25 किलोमीटर रनिंग है, तो x प्लस 25y। तो x की वैल्यू मेरा कितना बन रहा है 5 और 25 इंटू 10 यानी 5 प्लस 250। इस तरह से हमारा जो कॉस्ट बनता है 255 बनता है। तो इस तरह से आप चार्ज निकाल सकते हैं। थैंक यू क्लास।